हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। गाइस, आज का आपका टॉपिक क्या होगा? ओटीसी मेडिसिन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसी कौन कौन सी ऐसी दवाई है जिसको हम लोग बिना किसी पर्चे के बेच भी सकते हैं, बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के बिना बेच भी सकते हैं, या किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसे हम खरीद भी सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बिना पर्चे की दवाई है जिसको हम लोग आसानी से खरीद भी सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग बेच भी सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ओटीसी मेडिसिन। क्या कहते हैं गाइस? ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिसका मतलब क्या होता है? बिना पर्ची की दवाइयां, बिना पर्ची की दवाइयां। जगह जिसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। ओटीसी एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, सारी दवाई के बारे में बताऊंगा, उसके यूजेस बताऊंगा, डोज बताऊंगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए वीडियो को बने रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। स्किप कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो जाएगी, छूट जाएगी, समझ में नहीं आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग ओटीसी होता क्या। देखिए, ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन। मीन्स मतलब होता है विच ड्रग्स, वैसी दवाई। ओटीसी का मतलब वैसी दवाई विच आर लीगली, जो कानूनी तौर पर अलाउड है, आज्ञा दिया गया है, टू बी सोल्ड, बेचने के लिए बाय फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के द्वारा, मतलब कि फार्मासिस्ट जो है कुछ ऐसी दवाई है जिसको लीगली, जिसको कानूनी तौर पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, प्रिस्क्रिप्शन के आराम से उसको बेच सकता है। तो अगर गाइस फार्मासिस्ट आपको आराम से बेच रहा है तो आप भी आराम से उसे खरीद सकते हो। ठीक है गाइस, वही तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि ओवर द काउंटर, जिसको हम ओटीसी मेडिसिन या दवाई कहते हैं, का मतलब क्या होता है? ऐसी दवाएं जिन्हें कानूनी तौर पर फार्मासिस्ट द्वारा डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता बिना बेचने की अनुमति है। यहाँ पे डॉक्टर का पर्चा का कोई भी नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, फार्मासिस्ट अपने आप इसको बेच सकते हैं। क्लियर है गाइस? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखते हैं हम गाइस कौन कौन से मेडिसिन है। हम स्टार्ट करते हैं यूजेज और डोज के साथ। जो पहला हमारा इस लिस्ट में मेडिसिन है वो है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन गाइस, ये टैबलेट के रूप में भी आता है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल लिक्विड के रूप में भी आता है। ये एसिटामिनोफेन का जो ड्रग है। तो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं एसिटामिनोफेन टैबलेट के बारे में। जो एसिटामिनोफेन टैबलेट है, इनके यूजेस गाइस, बहुत सारे यूजेस हैं गाइस, जरा गौर से देखिएगा और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लिंक में, मैं क्या बोलते हैं, कमेंट में लिंक डाल दूंगा। ठीक है गाइस? तो जो एसिटामिनोफेन टैबलेट है, जरा इसका हम यूजेस देखते हैं गाइस क्या है। रिलीफ, मिल्ड टू मॉडरेट पेन, राहत दिलाता है कम दर्द, हल्के दर्द से मध्यम दर्द तक। थोड़ा सा दर्द भी और थोड़ा मध्यांतर दर्द भी। कौन से दर्द से? फ्रॉम हेडेक, अगर आपका सर दर्द हो रहा है, मसल एक, मांसपेशियों में दर्द हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में दर्द हो रहा है, क्रैम्प आ रहा है, वहां पे भी। कॉल्ड्स, सर्दी के मौसम, सर्दी के मौसम नहीं, ठंडी लग जाए आपको, है ना, कॉमन कोल्ड हो जाए। एंड सोर थ्रोट, गला में चिड़चिड़ाहट, गला में इरिटेशन और क्या बोलते हैं, पेन होना, दर्द होना, उसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट। टूथेक, दांत में दर्द होना। बैक एक्स, पीठ के मांसपेशी में दर्द होना, पीठ में दर्द होना। एंड रिएक्शंस टू वैक्सीनेशन, कोई सुई लगा है, कोई टीकाकरण हुआ है, उसके वजह से रिएक्शन हो गया है, एक सूट्स बन गया है और वहां पे दर्द हो रहा है, रेडनेस हो गया है, स्वेलिंग हो गया, यानी कि वहां पे पेन हो रहा है, फूल गया है, गांठ जैसा बन गया है और वो लाल लाल हो गया और दर्द हो रहा है, तो वहां, और फीवर को कम करने के लिए भी हम लोग एसिटामिनोफेन टैबलेट का यूज करते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक टैबलेट कितना सारा यूज है गाइस। और जरा इसका हम डोज की बात कर लेते हैं। अगर गाइस ये टैबलेट के फॉर्म में आ रहा है तो ये दो तरह के डोज में आते हैं। एक तो 325 mg में आते हैं गाइस, और ये गाइस दूसरा 500 mg के फॉर्म में आते हैं गाइस। यहाँ गाइस इसको खाना कैसे है? अगर आप ये दवाई लेने जाते हो मेडिकल स्टोर पे तो वो आपको बता देंगे इसे एक दिन में 2 बार खाना है, या एक दिन में 1 बार खाना है, एक दिन में 3 बार खाना है गाइस, वो आपको आपकी बीमारी के हिसाब से बता देंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूजेस देख लेते हैं गाइस, और उनकी क्वांटिटी एंड स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अगर ये गाइस ओरल ग्रेन्यूल या एफरवेसेंट की फॉर्म में आता है तो वो 6.5 mg के फॉर्म में आता है एसिटामिनोफेन।
ये कौन सी दवाई है गाइस? ये जो दवाई है इसमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर ने जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ऐसे आराम से इसको बेच सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। अपन लोग इसको आराम से खरीद सकते हैं। कोई इसमें हमें पर्ची लाने की जरूरत नहीं है। हम जाके बोलेंगे एसिटामिनोफेन दीजिए, हमें दे दिया जाएगा। देन ओरल लिक्विड, अगर ओरल लिक्विड के फॉर्म में है, जो मतलब कि सिरप के फॉर्म में अगर ये दवाई आ रही हो, ड्रग आ रही हो, इसमें भी 2 डोज आते हैं, 160 mg पर 5 ml, दूसरा 325 mg पर 10.15 ml के फॉर्म में ये आता है। टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है गाइस? ये दूसरा दवाई देखते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे इंपोर्टेंट है गाइस, बहुत ही विख्यात टैबलेट है, आइबुप्रोफेन टैबलेट्स। ये भी बिना प्रिस्क्रिप्शन की बेची जाने वाली दवाई है गाइस। इसका जरा हम यूज देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में गाइस इसका हम बात करते हैं गाइस। जो इसका यूज है, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने के लिए, बुखार आपको है तो वो भी आपको कम कर देगा। रिलीफ माइनर एक्स, माइनर मतलब क्या? कम, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब कम। अगर आपको थोड़ा सा मांसपेशियों में दर्द है या ऐंठन है तो उसको भी ठीक कर देगा, रिलीफ माइनर एक्स। एंड पेन, दर्द को भी, कौन कौन सा पेन गाइस? हेडेक, मतलब कि सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जो आपकी ज्वाइंट है, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो गया है उसमें दर्द होता है उसका। उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में भी हम लोग इसको दे सकते हैं महिलाओं को। एंड कॉमन कोल्ड में, सर्दी में, टूथक में, दांत के दर्द में और पीठ के दर्द में गाइस। देख सकते हैं कितने सारे यूजेस हैं गाइस इस आइबुप्रोफेन टैबलेट का। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। बुखार को कम करने और सर दर्द, बुखार को कम करने में, सर दर्द को ठीक करने में, मांसपेशियों में दर्द हो, गठिया यानी कि आर्थराइटिस हो गया हो, मासिक धर्म में, सामान्य सर्दी हो। क्लियर है गाइस? इसके बाद दांत दर्द, पीठ दर्द होने वाली मामूली वजह से राहत पाने के लिए हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। क्लियर है गाइस? जरा अब यहाँ पे हम इंपोर्टेंट देख लेते हैं, इनकी डोज देख लेते हैं। ये गाइस जो ये टैबलेट के रूप में आ रहा है तो गाइस ये आएगा आपको 100 mg के रूप में भी आता है, 200 mg, 400 mg, 600 mg तक ये आते हैं टैबलेट के रूप में। अगर ये गाइस कैप्सूल से, गाइस ओरल मतलब क्या होता है? मुंह के माध्यम से खाना। ओरल मतलब कहीं ओरल लिखा मतलब हम उसे मुंह से लेंगे, माउथ के माध्यम से लेंगे। तो गाइस ओरल कैप्सूल में 200 mg का ही आता है। अगर ओरल सस्पेंशन की बात करें गाइस हम, सिरप वगैरह, तो 100 mg पर 5 ml आता है, एक 50 mg पर 1.5 ml आता है गाइस। इसका मतलब समझते हैं गाइस, 100 mg पर 5 ml गाइस। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा, इसमें कोई टाइम नहीं अपने पास नहीं है। गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा दवाई है? हाँ, नेक्स्ट जो हमारा दवाई है इसमें फिक्सोफिनाडिन। ये भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाने वाली एक मुख्य टैबलेट है, फिक्सोफिनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आईपी। इसका जो गाइस इस्तेमाल देख सकते हैं, एलर्जा के नाम से आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। जरा इसका हम यूज देख लेते हैं गाइस। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हेवी फीवर। इसको हम लोग यूज करते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, सीजनल एलर्जिक हो या रेडिस हो। एंड हिप्स ऑफ द स्किन, हिप्स ऑफ द स्किन मतलब क्या होता है गाइस? चकत्ता होना, पित्ती उछलना, स्किन पे चकत्ता बन जाना, है ना, उसका हम लोग हिप्स ऑफ द स्किन। जरा इसका हिंदी में देख लेते हैं गाइस इसके यूजेस। इसका उपयोग भारी बुखार, बहुत ज्यादा बुखार हो, जैसे कि मौसमी एलर्जी, जैसे कि राइनाइटिस हो, है ना, या त्वचा की पित्ती लक्षणों से राहत पाने के लिए, त्वचा है ना, चमड़ा में जो पित्ती होती है उसके लक्षणों से राहत पाने के लिए हम लोग फिक्सोफिनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज करते हैं। भारत में बनती है गाइस ये। अब जरा इसके डोज के ऊपर बात कर लेते हैं गाइस। अडल्ट एंड चिल्ड्रेन, बड़े हो या चिल्ड्रेन 12 साल की एज के हो या उससे बड़े हो, है ना, अडल्ट हो या नौजवान हो, 18+ हो या 12 ईयर्स हो या उससे हल्के से बड़े हो, तो उसको हम लोग 60 mg देते हैं 2 दिन, एक दिन में 2 बार। 60 mg का टेबलेट होता है ये, एक टेबलेट 60 mg का होता है, यानी दिन में 2 बार। या 180 mg का भी आता है, उसको दिन में 1 बार। ठीक है गाइस, 180 mg का आ जाएगा तो दिन में 1 बार देंगे, और 60 mg का देने को बोला दिन में 2 बार खाएंगे उसे हम लोग। चिल्ड्रेन की बात करें अगर 6 से 11 साल की एज में हो, 6 से 11 साल हो, ठीक है, तो 30 mg ट्विस इन डे, 30 mg के उसको देंगे हम लोग दिन में 2 बार। क्लियर गाइस? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्रीम है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, ये भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम की हम बात कर लें, टू हेल्प रिलीव्स रेडनेस, ये मदद करता है रेडनेस को खत्म करने में, चमड़ा के ऊपर इचिंग खुजली खत्म करने में, फूला जो होता है उसको खत्म करने में, या कोई अलग जो डिस्कम्फर्ट होता है स्किन कंडीशन की वजह से होता है उसको इलाज करने में। जैसे कि देखा जाए हिंदी में, त्वचा की समस्याओं के कारण होने वाली लालिमा, स्किन पे जो लाल पड़ जाता है, खुजली आपको हो गया है, सूजन हो गया है, या कोई अन्य परेशानी हो रहा है चमड़ा के कारण, उससे राहत दिलाने में हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम बहुत ही हेल्प करता है गाइस। क्लियर है गाइस? अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा एक टैबलेट ही है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन।
डेक्स्ट्रो हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। डेक्स्ट्रोमिथोरफन, डेक्स्ट्रोमिथोरफन इज यूज्ड टू रिलीव कफ ड्यू टू कोल्ड या इन्फ्लुएंजा। अगर आपको सर्दी हो गया या फ्लू हो गया यानी इन्फ्लुएंजा हो गया जिसकी वजह से आपको खांसी हो रही है, तो उसमें आप लोग डेक्स्ट्रोमिथोरफन जाके आप यूज कर सकते हो, है ना। डेक्स्ट्रोमिथोरफन का उपयोग सर्दी या इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाली खांसी से राहत पाने के लिए किया जाता है गाइस। क्लियर है गाइस? अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की नई वीडियो पाने के लिए गाइस। अब हम देख रहे थे गाइस कुछ जो बहुत ही कॉमन चीजें होते हैं जो कि आप, ये भी एक तरह की मेडिसिन है, जिस हमको लगता है कि मेडिसिन नहीं है लेकिन ये भी एक तरह की मेडिसिन है। अभी और मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इस वीडियो को स्किप न करें, बने रहे, समझते रहे। अब ये सब चीजें भी बिना हम लोग प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते, जैसे कि विक्स वेपोरब, इसका यूज मैं क्या बताऊँ, खुद पता होगा वेपोरब का यूज क्या होता है। आयोडेक्स बाम, उसके बाद क्या आपका है विक्स इनहेलर, टाइगर बाम, ये सब क्या है, मेडिसिन है गाइस ये सारे। उसके बाद आपका है इनोसचेस, ये भी एक तरह की मेडिसिन है, दवाई है। इनोसचेस गैस बन जाने में लेते हैं हम लोग। सैनिटरी पैड्स महिलाएं यूज करती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान। इनो बोटल्स है, सचेस भी होती हैं, बोटल्स भी होती हैं गाइस, ये सब भी एक तरह की दवाई है। उसके बाद डायपर्स भी एक तरह की मेडिसिन में गाइस आती हैं। डायपर्स बेबी ड्राई के लिए होती है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं जैसे कि कॉन्डम्स हैं, है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और टैबलेट्स, 2 टैबलेट हम बात करेंगे गाइस। ये दोनों टैबलेट जो है टेडालाफिल टैबलेट्स एंड सिल्डेनाफिल टैबलेट्स गाइस, ये दोनों टैबलेट जो गाइस सेक्स इंपोर्टेंस के लिए हैं गाइस। ये मतलब वो लोग खाते हैं जो मतलब कि मैरिड हो या जिन्हें सेक्स करना होता हो। तो ये गाइस कैसे खाया जाता है दोनों टैबलेट गाइस, ये इसकी डोज देखते हैं। ये टैबलेट जो आती है 5 mg या 10 mg में आती है और 50 mg और 100 mg भी आती है गाइस। इसको हम लोग खाते हैं सेक्स करने से आधा घंटा पहले। एक टैबलेट लेंगे गाइस, दोनों में से अगर जो आपको मिल जाए तो एक टैबलेट लेते हैं हम लोग आधा घंटा पहले, सेक्स करने से आधा घंटा पहले। सेक्स इंपोर्टेंस बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है। उसके बाद है मिल्क बोतल गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए मिल्क बोतल है। ये भी आप बिना मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस ग्रीप वाटर। गाइस ग्रीप वाटर एक तरह की मेडिसिन होती है। इसका इस्तेमाल कैसा होता है गाइस, जैसे गैस बन जाता है या खाना पच नहीं रहा तो हम लोग ग्रीप वाटर यूज कर सकते हैं। देन बच्चों में सेरेलैक्स यूज करते हैं गाइस। अगर जो बच्चे की मदर है उसका मिल्क नहीं आ रहा है, उसको दूध नहीं बन रहा है गाइस, तो उस केस में हम लोग बच्चे के लिए सेरेलैक्स इस्तेमाल करते हैं। आज गाइस जो सेरेलैक्स इस्तेमाल होता है 6 महीने के बच्चों से लेके 24 महीने के बच्चों तक के लिए होता है। देन उसके बाद डाबर जन्म बूटी गाइस, ये भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग खरीद सकते हैं। डाबर जन्म बूटी का इस्तेमाल हम लोग बच्चों में करते हैं कब्ज को ठीक करने के लिए। ये जो है कब यूज होता है गाइस, 6 मंथ के बच्चे हो उसके बाद, बच्चा 6 मंथ का हो गया उसके बाद हम इसको डाबर जन्म बूटी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर, जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो लोग प्रोटीन पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे तो लास्ट हमारा क्या है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिलता है ना हमें, जैसे कि बैंडेज उठा लिए हम लोग, है ना, और बैंड एड उठा लिए, क्रीम बैंडेज उठा लिए, कॉटन सब, ये सब क्या है गाइस बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। तो ये थे ऑल अबाउट गाइस बिना पर्ची के बिकने वाली दवाई। इस दवाई में डॉक्टर अपना हाथ नहीं लगा सकता कि आप मेरे बिना नहीं बेच सकते हैं दवाई, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, आप बिना पर्ची के इसे बेच सकते हो गाइस, ठीक है।